हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ऐसा क्या खाएं, वेजिटेरियन लोग बेसिकली ऐसा क्या खाएं जो कि उनकी जो प्रोटीन की जितनी भी डेफिशिएंसी है वो कवर अप हो जाए। सब लोग ऐसे मतलब सुना भी होगा, हम लोग बोलते हैं कि जो भी वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता, प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाते हैं वो लोग, बट ऐसा नहीं है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसमें जितना प्रोटीन मिलता है वही सेम चीज़, वही हम लोग प्रोटीन वेजिटेरियन फूड से भी ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं, सबसे पहला हम लोग ने सबको पता है कि पनीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और पनीर ही स्पेशली हम लोग खाते हैं प्रोटीन के लिए। बेसिकली लेते हैं अगर आप 100 ग्राम तो उसमें 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। अगर आप 100 ग्राम पनीर खाएंगे एक दिन में तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राजमा। सभी लोगों के घर में राजमा बनता ही बनता है। तो अगर हम 100 ग्राम राजमा लेते हैं एक बार में या 100 ग्राम राजमा खाते हैं तो कम से कम आपको 24 ग्राम प्रोटीन इजीली उस राजमे से मिल जाता है। इसके बाद सभी लोग कर्ड, दही तो सब खाते हैं, इवन गर्मियों का मौसम चल रहा है तो कर्ड तो मैंडेटरी चीज़ है जो सभी लोग खा रहे हैं। तो अगर हम 100 ग्राम कर्ड मतलब दही अगर 100 ग्राम लेते हैं, तो 100 ग्राम दही खाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 11 ग्राम प्रोटीन आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो स्पेसिफिकली चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी हैं आपके लिए, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन रिच डाइट के लिए। बाकी आगे और भी चीज़ें जो मैं बताऊँगी। उससे पहले एक चीज़ और कि यूजली मतलब हम लोग को डेली हम लोग को चाहिए कितना होता है प्रोटीन। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में कम से कम हमारे को 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। अगर जैसे आपका बॉडी वेट कितना लगभग 50 है तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 ग्राम, तो इतना तो प्रोटीन आपको यूजली चाहिए ही चाहिए पर डे के हिसाब से। हमारा नेक्स्ट आता है सोयाबीन चंक्स। सोयाबीन चंक्स अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन ले रहे हैं, सोयाबीन चंक्स मतलब वो सोयाबीन जो होती है छोटी छोटी बड़ी जिसे बोलते हैं हम, तो उससे हम लोग को 54 ग्राम प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। इसी तरीके से हम अगर जो येलो मूंग दाल होती है जो हम लोग यूजली खाते हैं, तो अगर हम वो खाएंगे 100 ग्राम तो उसमें हमको कम से कम 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन ईजिली वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ बेसिकली अगर हम 100 ग्राम चीज़ खाते हैं कॉटेज चीज़ तो उसमें हम लोग को कम से कम 11 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें सभी के घर में छोले तो बनते ही हैं, तो छोलों में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। अगर आप 100 ग्राम छोले अगर खा रहे हैं, वाइट वाले जो होते हैं जिसे चिकपीस भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें हमें लगभग 19 ग्राम हमारे को प्रोटीन इजीली मिल जाता है। फिर हमारा आता है लास्ट स्प्राउट। स्प्राउट तो सभी लोगों के घर में खाते हैं, ऑलमोस्ट आज के डेट में सभी लोग तो बहुत वेल अवेयर हैं कि हाँ स्प्राउट्स खाने चाहिए। स्प्राउट किसी के भी हो सकते हैं, मूंग दाल के हो सकते हैं हमारे, या काला चना जो होता है उसके भी हो सकते हैं। तो अगर हम 100 ग्राम स्प्राउट्स लेते हैं तो उसमें कम से कम हमारे को 5 से 6 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल जाता है। तो ये इन टोटल जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये सारी की सारी वेजिटेरियन थी, इसमें कोई भी एक ऐसा नहीं था जो नॉन वेजिटेरियन हो। तो बेसिकली जो भी वेजिटेरियन लोग हैं वो इजीली इन सब चीज़ों को खा सकते हैं और प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है उनके अंदर जितना भी अगर प्रोटीन कम हो रहा है तो उसको पूरा फुलफिल कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।